हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अखिलेश कुमार आपका स्वागत करता हूं मार्गदर्शन इंस्टीट्यूट की ऑनलाइन क्लासेस में। आप लोग कैसे हैं? आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई आप बेहतर तरीके से बनाए रहें। क्योंकि क्या होता है, आप कब तैयारी करते हैं? तैयारी आप कब करते हैं? जब वैकेंसी आ जाती है। तो वैकेंसी आ जाती है तो वैकेंसी आने का मतलब 1 महीना फॉर्म ऑनलाइन होता है, 1 डेढ़ महीना के अंदर एग्जाम हो जाता है। लेकिन आप लोग क्या करते हो? जब वैकेंसी आती है, जब आपका फॉर्म भर जाता है, तो आप तैयारी करने जाते हो। तो आप ही बताओ, हमसे ज्यादा तो आप ही जानकार हो। का 1 महीना में सिलेक्शन हो जाएगा? 1.5 महीना में सिलेक्शन हो जाएगा? नहीं होगा ना। तो यानी कि उन माँ बाप का सपना पूरा करो जो आप तैयारी करने या फॉर्म भरें तो वो लोग आपके प्रति लगे हुए हैं कि आपकी हमारे बेटे का सिलेक्शन या हमारी बच्ची का, अगर आप लड़की हैं तो बच्ची का सिलेक्शन हो जाएगा। हमारे आपकी बिटिया बेटवा, यानी कि चाहे बिटिया हो आप चाहे बेटवा हो, दोनों का आपकी हो जाएगा। पिताजी मम्मी जी तो रात भर यही सोचते रह जाते हैं। लेकिन आप लोग क्या करते हो? आप लोग ये करते हो, अरे पापा हमका तो सब आता है। और बिटिया कह रही, पापा आप टेंशन ना लियो, हमका सब आवत है। लेकिन जब हुआ एग्जाम दे के आओ तो फिर मुंह बन जाता है। पापा पूछिन का भा, कहीं बहुत गलत हो गया, पापा का करी। तो ये सब बातें आप छोड़िए, आप प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए। जो लोग नहीं लगे हुए, आप ये मत समझो, ये तो हम आपको बता रहे हैं रेलवे के। अभी यूपीपी के जो देखो पेपर एग्जाम एग्जाम दोबारा होने वाला है। अब उसमें बहुत लोग तो पढ़ाई छोड़ दें, कहीं जब पेपर हो तब तैयारी करा जाए। तो ऐसा नहीं है। अब देखो इसमें रेलवे में आरपीएफ की वैकेंसी आ गई, हमने पहले आपको बताया था। इसके पहले हमने आरपीएफ की जानकारी दी थी, लेकिन आयोग ने कोई गड़बड़ी के कारण समझा कि ये नोटिस गलत है, तो उसको वापस करके फिर से डाल दिए। तो फिर से आ गई, आप पे ऑफिशियल दिखाई दे रहा है कि हाँ अब वैकेंसी आ चुकी है। उसके बारे में भी जानकारी आपको मिलेगी। लेकिन बता रहे हैं वैकेंसी दर वैकेंसी आ रही, जैसे एलपी की आई टेक्नीशियन हो गई, उसके बाद अब आरपीएफ की आ गई है। तो आरपीएफ की आ गई, फिर एनटीपीसी आ गई, ग्रुप डी, मतलब आपका सीरियल बनाता रहेगा। लेकिन आप क्या करोगे? आप तैयारी बेहतर अपनी बनाए रखो। अगर आप तैयारी अपनी बेहतर, अगर पकड़ अपनी आज बहुत तेजी से करोगे तो अपने माँ बाप का सपना जरूर पूरा करोगे। तो यानी कि जो माँ बाप का सपना पूरा करेगा वही अच्छी बात हो जाएगी फिर। क्योंकि आप माँ बाप का सपना पूरा करो, क्योंकि माँ बाप का सपना यही है कि हमारा बेटा गवर्नमेंट जॉब पाए। तो यही होता है। तो यानी कि आप क्या करो, आप मेहनत करते रहो। आप ये मत सोचो कि वैकेंसी कब आई है रही और उसके बाद हम तैयारी करें, ये सब गलत बात है। तो अपना प्रिपरेशन करते रहें, वैकेंसी जब आएगी तो आप पेपर देने जाना, आपको पहले अटेम्प्ट में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये बात हम बता रहे हैं। तो हम सबको मोटिवेट कर रहे हैं, किसी को डिमोटिवेट नहीं कर रहे हैं। आइए हम टॉपिक की बात करते हैं। आपको हम हर टॉपिक, एक एक टॉपिक लेकर बढ़िया से अच्छे प्रकार से तरीके से हमने साइंस में समझाया है कि कोई क्वेश्चन छूटे नहीं। ज्यादातर जो एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं हम उन्हीं को रिपीट करवाए हैं। तो आइए अब टॉपिक की बात करते हैं। प्रीवियस ईयर भी क्वेश्चन इसी में है। क्वेश्चन क्या है? या रेलवे भर्ती 2024, जो साइंस का सिलेबस है, चाहे आरपीएफ हो, चाहे एनटीपीसी हो, चाहे एलपी हो, चाहे टेक्नीशियन, सब में साइंस का रोल एक ही है। तो उस रोल की बात करते हैं आज हम। देखो प्रश्न तनाव बढ़ा रहे हैं, केशिकत्व या केशिका, यह तो ना केशिकत्व या केशिका। तो यानी कि इस केशिका की बात मैंने, या केस नली की बात करते हैं। तो इसमें जब केस नली या केशिकत्व की डिफिनीशन क्या होती है, इस डिफिनीशन के बारे में हम बात करने वाले हैं। डिफिनीशन क्या है? केस नली में द्रव के ऊपर चढ़ने या नीचे, देखो जैसे द्रव होता है चढ़ने या ऊपर चढ़ने या नीचे गिरने की घटना को केशिकत्व कहते हैं। केशिकत्व का कारण द्रव का पृष्ठ तनाव होता है। सीधा सा एक इसका फंडा है। फंडा क्या है कि ऊपर या नीचे द्रव जो होता है, चढ़ने और उतरने की घटना को हम केशिकत्व कहते हैं। इस क्या कहते हैं? केशिकत्व कहते हैं। इसे हम से प्रदर्शित करते हैं। ये बात क्लियर हो गई? ये बात क्लियर ना? ठीक है। इसका एक फार्मूला पूछा जाता है कि केशिकत्व का फार्मूला क्या होता है। तो उस फार्मूला की बात करते हैं हम। क्या? तो एच बराबर होता है 2t cos थीटा अपान आर। ये रो है, पी नहीं है, रो। इसको बोलते हैं रो, क्या बोलते हैं? रो जी। तो ये हमारा फार्मूला। अब यहाँ पे एक पॉइंट ये है कि ये टी क्या है? टी है ध्रुव का पृष्ठ तनाव। क्या है? ध्रुव का पृष्ठ तनाव। आर क्या है? केस नली की त्रिज्या है। आर क्या है? केस नली की त्रिज्या है। और एच क्या है? केस नली में ध्रुव की ऊंचाई है। एच क्या है? जो देखो एच लिखा है ना, ये केस नली में बताए थे ना। तो केस नली में ध्रुव की ऊंचाई है। थीटा क्या है? स्पर्श कोण है। थीटा क्या है? स्पर्श कोण है। उसके बाद स्मॉल जी है, क्या है? गुरुत्वीय जनित त्वरण है। क्या है? गुरुत्वीय जनित त्वरण है। उसके बाद रो क्या है? इसमें रो है, पी नहीं है। द्रव का घनत्व है। रो क्या है? द्रव का घनत्व है।
उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये श्यानता आप सुने होंगे, श्यानता की इकाई क्या होती है, यानी कि श्यानता की यूनिट क्या होती है, पॉइज होती है। क्या होती है? पॉइज। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइज है। तो यानी कि ये बात समझ में आ गई है कि ना, तो आपको तो कोई किसी प्रकार की दिक्कत तो है नहीं किसी को, ठीक है, ये इतना समझ में आ गया। यहां हमने बताया केस नली, केस नली में द्रव के ऊपर चढ़ने या नीचे गिरने की घटना को केशिकत्व कहते हैं। केशिकत्व का कारण द्रव का पृष्ठ तनाव है। केशिकत्व का कारण द्रव का पृष्ठ तनाव है। ये बात क्लियर हो गई। अब आ जाइए इनके एग्जाम्पल की बात करते हैं। एग्जाम्पल ही मेन होते हैं, एग्जाम्पल ही पूछे जाते हैं। क्या होता है? एग्जाम्पल ही पूछे जाते हैं, एग्जाम्पल मेन होते हैं। एग्जाम्पल क्या है? खेत की जुताई करने पर, खेत की जुताई करने पर मिट्टी में बनी केस नली टूट जाती है और मिट्टी की नमी बनी रहती है। देखो जैसे क्या होता है, जैसे कि धान की फसल होती है, तो धान की फसल होने के बाद जैसे कट जाता है धान, तो उसके बाद क्या कहते हैं घर वालों, जैसे कि आप अगर किसान हैं, जब आप हमारी वीडियो आप देख रहे हैं, अगर आप किसान हैं तो इसमें क्या होता है कि जैसे धान की फसल कट जाती है, तो उसके बाद क्या बोलते हैं घर वालों या मम्मी पापा लोग या मम्मी बोलती हैं कि खेत को एक बार कल्टीवेटर से जुतवा दो। तो आप जब कल्टीवेटर जुतवा देते हो, उसके बाद में कहो कि फिर उसके बाद क्या होता है, उसके बाद पानी लगा दिया जाता है, यानी कि उसको बोलते हैं छपा दिया जाता है। जब छपा दिया जाता तब गेहूं बो दिया जाता, तो उसके बाद क्या होता है, खेत की जुताई करने पर मिट्टी में बनी केस नली टूट जाती है और मिट्टी नमी बनी रहती है। उसमें जब नमी बनी रहती तो अच्छे से आपकी पैदावार आगे को बढ़ जाती कि हाँ अच्छा गेहूं हो गया, फिर आगे जो बोएंगे वो भी अच्छा होगा। इसीलिए तो यानी कि ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्या है, स्याही में डुबोकर लिखने वाले निब निब भी केशिकत्व सिद्धांत पर काम करती है। जैसे आप ये क्या होता है, जैसे मार्कर ये भी स्याही की, लेकिन इसके अंदर डाला जाता है, यही वही घटना है। लेकिन जब पहले हमारे दादा लोग या परदादा दादा परदादा लोग वो सिट्ठा वाली रेखा है ना, सिट्ठा, अभी तो निब भी चलती है यहाँ पे, सिट्ठा वाली, उसको बोर कर लिखते थे। उसको बोर कर घटना यह है कि स्याही में डुबोकर लिखने वाली निब में केशिकत्व सिद्धांत पर काम करता है। केशिकत्व सिद्धांत मतलब जैसे कि निब का बोर हो, उसके ऊपर ऊपर चढ़ता चला जाता है, फिर बात को अब लिखो, जब सूख जाता है तो फिर से आपको बोरना पड़ता है, फिर लिखना पड़ता है। तो यह घटना किस पर आधारित है? केशिकत्व पर आधारित है। तो ये बात क्लियर हो गई। दूसरा है, यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लालटेन की बत्ती में मिट्टी का तेल का ऊपर चढ़ना। अब लालटेन आज के टाइम पे बहुत कम ही लोगों के घर में होगा, ठीक है, हमारे घर पे है तो हमको जानकारी है, ठीक है। और वो जलाया नहीं जाता है तो बिजली की व्यवस्था, लेकिन उसको भी रखा जाता है, बाई चांस कभी लाइट वाइट चली जाए तो उसको भी रखा जाता है। तो लालटेन की व्यवस्था अभी भी है, कुछ चीजें रखी जाती हैं, ठीक है, भविष्य में। तो यानी कि लालटेन है तो लालटेन में जो बाती पड़ी रहती है, आप स्टोव भी देखे होंगे, लेकिन स्टेप में जब पंप मारा जाता है तो वो भी घटना नहीं हो सकती है, लेकिन हो भी सकती है। जो लालटेन होता है, लालटेन में बाती जो पड़ी रहती है ऊपर, देखो जब आग जला दी, जब उसमें माचिस से खींच के जला दियो, उसके बाद उसमें तेल जो ऊपर नीचे से ऊपर चढ़ता है, उस घटना को हम केशिकत्व घटना पर आधारित है। और उसके बाद तेल का चढ़ना तथा मोमबत्ती का जलना, क्या होता है? मोमबत्ती का जलना केशिकत्व का उदाहरण है। अब मोमबत्ती की बात आ गई है, आपने मोमबत्ती देखा होगा, जैसे मोमबत्ती क्या होती है, मोमबत्ती में धागा निकला रहता है, जब धागा में लगा दो तो धागा में जैसे जैसे धागा क्या होता है, जैसे जैसे उसकी आग जलती जाती है वैसे वैसे पिघलता चला जाता है। मतलब ये होता है कि वो पूरी पिघलती चली जाती है। तो वो घटना मतलब उसमें भी यही घटना है, क्योंकि उसमें भी एक लिक्विड टाइप में जैसे कि है ना, जैसे बातें चढ़ता चला जाता है, जैसे पिघल जाती है तो उसमें वो लिक्विड बन जाता है, उसी टाइप में चढ़ता चला जाता है इसलिए। और जब जब उसका आग के ज्वाला लगती है उसके बाद घिलता चला जाता, फिर इसमें ऊपर चढ़ना चला जाता। तो ये घटना होती है काहे पर? केशिकत्व पर। इतनी बात हो गई। आ जाइए आगे, ये क्या है? स्याही। क्या है? स्याही सुखाने पर प्रयुक्त सोखता कागज केशिकत्व विधि द्वारा स्याही को सोख लेता है। अब देखो जैसे सोखता होता है, अब सोखता में अगर डाल दियो, अगर डाल दो जैसे स्याही तो पूरा सोखता सोख लेगा, लेकिन जलाई नहीं देगा। जब आप उसको दबाओगे तब उसमें निकलेगा कि हाँ इसके अंदर स्याही पड़ी हुई है। तो यानी कि ये घटना पर आधारित है। ये काहे पर है? केशिकत्व है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है, पेपर के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। आप अगर देखोगे एक बार ना तो आपका लगेगा कि हाँ पढ़ा कोई रहा है, ठीक है। तो यानी कि अगला नंबर क्या है, यदि केस नली का व्यास दोगुना कर दिया जाए।
जो केस नली होती है, केस नली का व्यास दोगुना कर दिया जाता, दोगुना कर दिया जाए तो इसमें चढ़ने वाले जल सतह की ऊंचाई पर क्या प्रभाव पड़ता है, की ऊंचाई पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो यानी कि अगर जैसे ये घटना किस पर आधारित है, तो आधारित केशिकत्व की घटना है, लेकिन क्या है, यदि केस नली का व्यास दोगुना कर दिया जाए तो इसमें चढ़ने वाला जल सतह की ऊंचाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो आधी रह जाती है। क्या हो जाती है, आधी रह जाती है। तो ये केशिकत्व का जितना भी इसमें सिलेबस था केशिकत्व वाला, हमने केशिकत्व का जो पार्ट था इसमें सिलेबस का, वो हमने केशिकत्व को बता दिया है। इसी तरह हर टॉपिक की हम अच्छे से पूरा उसका पोस्टमार्टम कर देते हैं। कोई जैसे केशिकत्व हमने पोस्टमार्टम कर दिया, इसके पहले देखो हमने, अगर आपको कोई पढ़ाता है पृष्ठ तनाव ऊपर ऊपर पढ़ा जाता है, क्योंकि आप रेलवे के एग्जाम देने जा रहे हो, साइंस नंबर 1 की आती है पूछने वाली, तो हम हर चैप्टर का पोस्टमार्टम कर देते हैं। पोस्टमार्टम, अब इसके पहले हमने क्या किया था, पृष्ठ तनाव का पोस्टमार्टम किया था। किसका किया था, पृष्ठ तनाव का। अब इसके बाद हमने किसका पोस्टमार्टम किया है, केशिकत्व का पोस्टमार्टम किया है। देखो अपनी पढ़ाई को बेहतर बनाते रहो। जैसे ये ग्राफ आप देख रहे हो ना, ये ग्राफ, ये ग्राफ आप देख रहे हो, ये वाला ग्राफ है। अब ये ग्राफ देखो, हम पढ़ाई के असर से बताते हैं। तो पहले क्या होता है, पहले आप यहां शुरू करते हो, यहां धीरे जाते हो, उसके बाद अगर वैकेंसी में कुछ गड़बड़ी हुई यहाँ पे, उसके बाद उतर के सीधा यहाँ आ जाते हो। फिर क्या करते हो, फिर धीरे धीरे चढ़ते हो, फिर यहाँ पे। तो अगर आप यहां से यहाँ पे टॉप पे पहुंच गए हो, तैयारी करते करते टॉप पे पहुंच गए हो, अच्छी लेवल की तैयारी, चाहे आपसे जीएस पूछी जाए, चाहे साइंस पूछी जाए, चाहे मैथ पूछी जाए, चाहे रीजनिंग पूछी जाए, चाहे हिंदी पूछी जाए, तो यानी कि अगर आपको सब आती तो ये टॉप पर बने रहो। क्योंकि आप रेगुलर, आप कहीं पर कोचिंग जा रहे हो तो आप कोचिंग जाइए, अगर आप ऑनलाइन कोचिंग किसी से परचेज किए हैं तो आप ऑनलाइन परचेज पढ़ते रहें। फिर से अगर अगला से अगर कोई फ्री में अगर कोई पढ़ा रहा, आपको कोई शुल्क नहीं ले रहा, उससे लगातार आप पढ़ते रहें। तो ये इसमें यह होता है कि आपकी रेगुलरिटी बनी रहती है। इससे क्या होता है कि हमारी रेगुलरिटी बनी रहती है। जैसे बाई एग्जाम्पल देखो क्या होता है कि जैसे उत्तर प्रदेश पुलिस की भर्ती आई थी, ठीक है, अगर आप दूसरी किसी की तैयारी कर रहे थे, रेगुलर कर रहे थे, आपने उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती में फॉर्म भरा, अगर आपने फॉर्म भरा, अगर आप फॉर्म भरे, आपका पेपर निकल गया है, तो आपका फिर फिजिकल हो जाएगा, फिर आपकी ज्वाइनिंग लेटर सब कुछ आ जाएगा, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। उससे अब आपका क्या फायदा होगा, लेकिन आप ये नहीं समझ पाए होंगे कि हमने किया क्या है कि हमको इसमें नौकरी मिल गई। तो यार तुम तो दूसरे कर रहे थे। ये होता है कि आप प्रिपरेशन अच्छा कर रहे थे, जिसकी तैयारी कर रहे थे, आप रेगुलरिटी बने रहे, क्योंकि आप उस पर तैयारी कर रहे हैं कि हाँ वैकेंसी आएगी तो हमारा सिलेक्शन होगा इसमें। अब जैसे उसकी वैकेंसी लेट आई, किसी की आप तैयारी कर रहे हो, उसके बाद इधर यूपीपी वैकेंसी आ गई थी, तो आप उसमें पेपर दिए, तो उसके बाद पास हो गए, फिजिकल हो गया, सब कुछ हो गया, आपका ज्वाइनिंग लेटर आ गया, नौकरी मिल गई। लेकिन अब की जो हुआ तब की वो तो लीक हो गया, आप सबको पता है, हमने बता दिया भी है। आपके एग्जाम होगा, अब देखो इसमें जो होता है 6 महीने के अंदर एग्जाम होगा, लेकिन लोग समझे 6 महीने के बाद होगा, तो वो सब यूपीपी के उसमें बताया जाए कि इसमें खाली रेलवे की बात कर रहे हैं। हम इसमें आपको मोटिवेट ये कर रहे हैं कि अपने माँ बाप का सपना पूरा करना है। तो इसमें एक बात यह है कि दिक्कत और कोई नहीं है कि आप रेगुलरिटी बनाए रहें। आप हमसे पढ़ रहे हैं या किसी अन्य से पढ़ रहे हैं, हम आपको ये नहीं कहेंगे आप किसी से पढ़ो जाके, आपको जिससे अच्छा लगे उससे पढ़ो। हाँ, बेहतर आपको मैटर जो दे, जो भी टीचर दे, चाहे हम दे, चाहे कोई दूसरा टीचर दे, ऑफलाइन वाले टीचर दे, ऑनलाइन वाले टीचर दे, जैसा भी कोई भी अगर आपको अच्छा मैटर दे तो आप ज्यादा से ज्यादा आप वहीं फोकस करिए। ठीक है, पढ़ाने वाले तो आपको बहुत मिलेंगे, लेकिन आपके भविष्य, अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ मत कीजिए कि आप 100% तो पढ़ने के लिए दे रहे हैं, लेकिन आधा जो है 50% दूसरी जगह कर रहे हैं, 20% दूसरी जगह कर रहे हैं, आप 10% देख रहे हैं। अरे हमको ये आता है, आप चैप्टर कोई देखें, अगर चैप्टर देखेगा, अरे हमको तो ये चैप्टर आता है, हम ना पढ़ पाए, और वहां एग्जाम में आगा, वहां हो नहीं रहा, हिल नहीं रहा, ये कैसे हो गया, फिर वहां 2 दूना 5 हो जाए, 4 ना हो 2 दूना 5 हो जाता है। तो यानी कि आप ओवर कॉन्फिडेंस में ना जिए और क्या करें, अपनी पढ़ाई को रेगुलरिटी बनाए रहें। हमने फिर से बताया दे रहे हैं, आप जहां पे पढ़ रहे हैं वहां पे पढ़ना शुरू कर दीजिए। अगर कोई अगर बैठा हो, अगर सोचे कि वैकेंसी जब आएगी तब हम तैयारी करेंगे, तो वो सब गलत बात। 1.5-2 महीना के अंतराल में रहता, वैकेंसी आ जाती है, उसके बाद उसी 2 महीना 3 महीना के अंदर पेपर हो जाता है। तो इतना लंबा सिलेबस 2-3 महीने में कवर नहीं होता है। आप सोचो कवर करो तो कोई जीरो लेवल से आपको सिखाएगा क्या, जीरो लेवल से सिखाएगा, लेकिन वो जीरो लेवल कब से सिखा रहा, समय लग रहा, लेकिन आप कब सीखने आए हो, जब आधा निकल गया तब आप सीखने आए हो।
तो सोचो कि जो कोई रेगुलर तैयारी कर रहा है, जो कोई रेगुलर तैयारी कर रहा है, ये देखो रेगुलर तैयारी कर रहा है, आप अगर यहाँ से निकल के यहाँ बीच में आ गए हो तो बताओ इनका होगा कि तुम्हारा होगा? इनका होगा ना, क्योंकि एक एक स्टेप पार करते हुए आ रहे हैं, इनको सब पता है। अब बीच में गप्पा से आ गए हो, आप क्या करो, गप्पा से घुस गए हो। अब वही लाइन वाला है, जैसे लाइन लगी है, अब राशन लेने हैं, लाइन से लगी है, बीच में हट के घुस गए हो, तो उसमें बात कि जो राशन दे रहा होगा तो तुमको देख ले, तो हटा के क्या करेगा, वो हटाए के सबसे पीछे लगा देगा। क्या लगाएगा? वो तुमको हटा के सबसे पीछे लगा देगा। तो यानी कि कहने का मतलब पीछे जाने वाली बात नहीं है। आप क्या करें, रेगुलेटरी बना रहे हैं, जैसे ये लोग बनाए हैं, बार पढ़ते रहें पढ़ते रहें पढ़ते रहें। वैकेंसी आई तो यहाँ पे आ गई है, तो आप डायरेक्ट सोचो हम यहाँ पे आ जाए, तो यहाँ पे तुमको हटा के यहाँ पे आ जाएगा। तो अगर इन्हीं के पीछे आप लगोगे तो आपका भी सिलेक्शन हो जाएगा। तो हमने जो रेलवे भर्ती में केसुकत्व वाला चैप्टर है उसका पोस्टमार्टम हमने कर दिया है, और उसके बाद हमने इसको बता दिया श्यामता की इकाई, और हमने कुछ इंपॉर्टेंट भी बातें बताई हैं, उनको भी अच्छे सुन लेना, तो कम से कम आप डिमोटिवेट नहीं हो जाएंगे, मोटिवेट हो जाएंगे। तो हम आज की क्लास साइंस की यहीं तक की रखते हैं। देखो कुछ बारिश की संभावना थी और उसके बाद बारिश हो भी गई थी, इसलिए आपको वीडियो नहीं मिल पाई है। तो हमने बताया था कि आपको रोज सुबह 8 बजे वीडियो मिल जाती है, लेकिन अब से फिर मिलने शुरू हो जाएगी। बारिश वारिश की संभावना थी, वो खत्म हो गई है, बारिश हो भी गई है, वो सब खत्म हो गया, लेकिन फिर से आपकी रेगुलर क्लासें फिर से चल रही हैं, आप उसकी टेंशन मत लेना। 8 बजे आपको क्लास साइंस के मिल जाएगी। तो हम आज की क्लास यहीं तक की रखते हैं। और एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें, क्योंकि ऐसी साइंस हम पढ़ा रहे हैं, ऐसा पोस्टमार्टम कर रहे हैं, आप बहुत कम ही लोग से पढ़े होंगे, नहीं आप तो खुद हमारा वीडियो देखकर आप बता सकते हैं। तो हम आज की क्लास यहीं तक की रखते हैं। धन्यवाद।